चलिए कुछ ठीक हो जाएगा, अपने से बना लेगा। सुनिए, हम लोग पीछे जो भारत इज माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ना, ठीक है। और पहला भी पढ़ चुके थे हम लोग, पहला दूसरा तीसरा तक जा चुके थे ना, चौथा पढ़ना था, बस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ना। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आई मस्ट कन्फेस, एक सेकंड कहाँ गया, चलिए यहाँ पर दिया है आई मस्ट कन्फेस कि मतलब क्या होगा, that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। यहाँ पर लैंड आया भारत के ना, लैंड आया भारत में, कह रहे हैं कि देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे अवश्य स्वीकार कर रहा हूं कि लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, लोगों ने कहा कि मुझ पर विश्वास किया और देश के जो सर्वोच्च पद है उसके लिए क्या किया, हमको चुना, ठीक है। देश के जो सबसे उच्चतम जो पद है, ऑफिस है, उसके लिए हमें नियुक्त किया, यानी इलेक्टिंग किया, चुन किया ना। चलिए अगला पैराग्राफ इतना ही है ना। दूसरा पैराग्राफ कर रहा है, देखिए वो दूसरा पैराग्राफ में डॉक्टर जो जाकिर हुसैन ना, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भारत के दूसरे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना, उससे पहले। चलिए यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition होता है विद्वता, ठीक है, and wealth of experience rarely to be found anywhere हम लोग कहीं भी जान सकते हैं यहाँ पर कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यहाँ पे क्या किए, प्रेसिडेंसी मतलब होता है राष्ट्रपति का पद, ए मेंटल इक्विपमेंट, ये मेंटल इक्विपमेंट बना होता है कि एक मानसिक उपकरण प्रदान किए, आए तरह की ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, का मतलब हुआ जो विद्वता की जो अवस्था है, उस पद को कहा एक विद्वता की अवस्था को प्रदान किए, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आए तरह है वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस बना होता है अनुभव, और जो उनका जो अनुभव रहा ना, वेल्थ माना था संपन्न, वेल्थ माना धन, संपन्न, उनका थे अनुभवों से संपन्न थे, जो एनीवेयर माने कहीं भी, एनीवेयर माने कहीं भी क्या होता है, रेयर होता है, रेयर माने वो दुर्लभ, जो कहीं भी ऐसा दुर्लभ होता है। ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये अपने जो पद है प्रेसिडेंसी का, राष्ट्रपति का पद का, उसको एक बौद्धिक उपकरण प्रदान किए, और ये उसको कहा कि एक जो विद्वता का जो स्थिति है उसको प्रदान किए, और ये कहा कि अपने जो अनुभव से संपन्नता, जिसको अनुभव था ना उससे जो संपन्न थे, ऐसा अनुभव या ऐसा संपन्नता कहीं भी क्या होता है, बहुत दुर्लभ होता है, जो ये अपने राष्ट्रपति में जो पद है उसको प्रदान किए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ड्यूरिंग मतलब दौरान, ए लाइफ टाइम प्लस जीवन, डिवोटेड मतलब देना टू दी परस्यूट ऑफ नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, और परस्यूट मतलब होता है खोज, एंड तोत ये अपना पूरा जीवन किसके खोज में डाल दिए, ये पूरा अपना जीवन ज्ञान और सत्य की खोज में, क्या कर दिए, दे दिए ना। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली है ना, प्रोबेबली मतलब होता है असंभव, ठीक है। एनी अदर मैन bearing out and explain in Indian philosophical a thought and the oneness of all true spiritual ये जो भारत को एक्सप्लेन किए हैं, जो भारत को बताए हैं, वो ऐसा एक्सप्लेन विस्तार कोई भी फिलोसफर मतलब दार्शनिक अपना विचार व्यक्त नहीं किए हैं, क्योंकि ये कैसे था, ये स्पिरिचुअल बताता है, आध्यात्मिक, कैसा दिए थे ये, आध्यात्मिक विचार सकते थे, ठीक है। इस पर दें, अच्छा ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं वैल्यू, देखो स्पिरिचुअल वैल्यू, ये जो इनका भारत के विस्तार में जो भी इनका विचार था, इसमें क्या शामिल था, आध्यात्मिक गुण क्या थे, शामिल थे। He has never lost his faith, माने होता है विश्वास, माने विश्वास, ये कभी भी लॉस्ट माने खोना, ये कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोना, जो लोग इन पर विश्वास किए ना, उनके विश्वास को कभी खोया नहीं। आया कर रहे हैं, देखिए he has never कभी नहीं lost his faith in the essential humanity माने होता है, मानवता, एसेंशियल मतलब होता है आधारभूत,
ये मानवता के जो आधारभूत है ना, उसके विश्वास की कभी खोए नहीं। का वो खुद है इस पर था वो सब। ए आ रहे हैं, देखिए इधर of the of whom of man and he himself has never called to a champion the right, यहाँ पर right मतलब अधिकार of all men to live in dignity and with justice। ये जो है ना, ये लोगों के अधिकार, लोगों के अधिकार और न्याय, जस्टिस में कहता है न्याय, जो लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, माने लोगों को न्याय दिलाने में और उनके अधिकार दिलाने में ये क्या थे, बहुत आगे रहते चैंपियन थे ना। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात किया ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी द्वितीय और है ना, चलिए तीसरा पैराग्राफ कभी आप लोग तीसरा निकलिए। देखिए आय करें आय करें कि आई कैन ओनली एश्योर you that I enter his office in a spirit of prayerful humanity and total dedication। देखिए वो है ना कि मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस पद को विनयशील विनम्रता तथा पूर्ण संपन्नता के साथ क्या कर रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। यहाँ तो ग्रहण का है, तो यहाँ पर दिया है इंटर हिज ऑफिस। इंटर हिज ऑफिस माने ये क्या करें, प्रवेश करें अपने जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस है ना, उसमें क्या करें, प्रवेश करें। तो इसीलिए है इस पद का ग्रहण करना ना, यहाँ पे ग्रहण करना, ठीक है। तो क्या करें कि मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस पद का क्या करूंगा, विनयशील विनम्रता पूर्वक और पूरी संपन्नता के साथ क्या करूंगा, इसे ग्रहण करूंगा या ग्रहण कर रहा हूं ना। चलिए नेक्स्ट करें आगे। आई हैव जस्ट टेकन दी ओथ माने शपथ ऑफ लॉयलिटी टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में बताऊं संविधान, और जस्ट मतलब है अभी अभी मैंने क्या किया है, भारतीय संविधान का पालन करने के लिए, निष्ठा से पालन करने के लिए, लॉयल्टी मतलब है निष्ठा, टोटल डेडिकेशन यहाँ पे ना, यहाँ पे ठीक है। क्या कर रहा हूं अभी, जो निष्ठा के साथ इसको शपथ ग्रहण करने किया हूं, क्या करूंगा, इसको मैं पालन करूंगा। अभी मैंने क्या किया है, शपथ ग्रहण किया हूं, ठीक है। चलिए आगे करें। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। ये कर है ना कि जो ये संविधान है ना, ये राज्य का नया संविधान है। ये जो संविधान है राज्य का नया संविधान कर रहे हैं कि वो ये शपथ ग्रहण कर रहे हैं 1967 में, ठीक है। अब भारत का संविधान लागू था 1950 में, तो मात्र 17 साल हुआ ना, तो अभी ये नया है ना, यही कर रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या है, अभी ये जो स्टेट है, राज्य है, इसका संविधान का है, ये नया है। आगे कर रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट फुल लगे ना, न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ किसके लिए, यहाँ के जनता के लिए, क्योंकि देखा होता है देमसेल्फ जनता के लिए कर है ना, कि ये पहली बार इतिहास में पहली बार क्या हुआ है, यहाँ के जो जनता है, जहाँ लोग है, इन पर यह संविधान लागू हुआ है। जो माने इतिहास में पहली बार इन जो नया स्टेट है, नया राज्य है, यहाँ की जो जनता है, उस पर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है पहली बार, ठीक है। आगे करें। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एशियंट पीपुल। एशियंट पीपुल क्या होता है, एशियंट मतलब प्राचीन, ये पुराने लोग का नया राज्य है, ये पुराने लोग का है, नया राज्य है, ठीक है। आगे करें। यंग स्टेट में यंग मतलब नया, ठीक है, यंग मतलब युवक नया यहाँ होगा ना। पीपल हो थ्रू दी लॉन्ग मिलेनिया एंड थॉट आगे दिया कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथिक एलिमेंट हैव स्टीवन टू रिलीज ए टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पॉपुलर ना वे। आई प्लेज में होता है मैं, ये आई प्लेज नेक्स्ट का ना, अगला कर दिया है, लेकिन इसमें क्या है ना, यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने हजार मिलियन में होता है, यहाँ पे हजारों सालों से जो यहाँ के लोग हैं, हजारों सालों से क्या हुए हैं, हजारों वर्षों के दौरान विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा अपने अनूठे ढंग
अपने अनूठे ढंग शाश्वत जो मूल्य होता है उसको प्राप्त करने की कोशिश किया है। मैंने जो भी भारत का इतिहास रहा है उसमें बहुत सारे जो जातियां है बहुत हजारों सालों से जो उनका अनूठा ढंग है उसका क्या है उसे प्राप्त उस मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश किया है। जो महात्मा गांधी भी थे जो पुराने परंपराओं को भारत में जो पेपर में व्यक्त किया है ना। चलिए अब इसी का भाग है। देखिए आगे दिया था उसमें आई प्लेज मैंने होता है मैं शपथ लेता हूं, ठीक है। आय कर रहे हैं आई प्लेज माई सेल्फ टू दी सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं स्वयं को उन मूल्यों के प्रति क्या करता हूं समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। जो भी हजारों सालों से जो लोग अपने जो अनेकों प्रकार के जो उनका परंपरा है उनको बनाकर रखने के लिए मैं स्वयं अपने आप से क्या कर रहा हूं समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। आगे कर रहे हैं फॉर थॉट सम concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance. The values remain eternally valid and process for never and pressure realization। देखिए ये बहुत लंबा गया। कह रहे हैं कि यह संभव है क्या कह रहे हैं यह संभव है कि परिस्थितियां बदलने की वजह से जो परिस्थितियां है उसके बदलने के वजह से कभी कभी उन मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त रूप से नहीं हो सके। मैंने कहा कि मैं पहले ये शपथ ली है कि जो भी परंपरा चलता आ रहा है जैसे चलता रहा है उसका मैं पूरा निर्वहन करूंगा ऐसा मैं शपथ लेता हूँ। फिर कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि परिस्थितियां जब बदलेगी ना परिस्थितियां बदले जो भी उनका परंपरा है उनका पूरे निर्वहन मैं न कर सकूं, ठीक है। क्या कर रहे हैं उन मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त रूप से न हो सके फिर भी वे मूल्य क्या होंगे हमेशा वैध रहते हैं करते हैं वैध रहते हैं तथा नए प्रयासों की जरूरत के लिए प्रोत्साहन देते हैं और नए प्रयासों के लिए कहते हैं प्रोत्साहन देते रहते हैं। आगे दिया है द पास्ट इज नॉट डेड, जो अतीत कभी मृत नहीं होता है। यहाँ पर ना अतीत मृत अथवा स्थिर वस्तु नहीं है, कोई भी इतिहास मृत नहीं होता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड अस्तित्व माना होता है लोग अस्थाई, होता है अस्थाई। जो इतिहास होता है जो प्राचीन होता है कभी भी मृत या अस्थाई नहीं होता है। इट इज ए लिव माना जीवन जीवित ना ए लिव एंड डायमिक एंड इज इनवॉल्व्ड इन ए determining the quality of our present and the prospect of our future। देखिए our future क्या करेंगे वह क्या है जीवित एवं गतिशील है। वह जीवित और माने जो ये परंपरा के बारे में बताया ना कि जो भारत के जो इतिहास की जो परंपराएं है ना वे जो पीछे जो पास्ट है वे मृत नहीं है वे अस्थाई नहीं है वे क्या है वे जीवित है और गतिशील है और हमारे वर्तमान में गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण करने में उसकी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी इसीलिए हम लोग जो भी पढ़ते हैं इतिहास को पक्का याद करते हैं ना कि जो भी पीछे से हमारे जो पूर्वज है परंपराओं को चलाते आ रहे हैं उसका हम लोग निर्वाह करेंगे और हम लोग जितना भी विधियां होती है सब अपने जो पूर्वज उनके ही परंपरा में चलते हैं ना नहीं चल रहे हैं उन्हीं के बारे में सीखिए, ठीक है। चलिए पैराग्राफ 4 पढ़ना था लोग ना। चलिए आगे दिए हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज indeed the process of growth of national। देखिए वो कह रहे हैं कि जो अतीत की अनवरत नवीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का क्या होता है विकास की प्रक्रिया है। ओए जिसे कह रहे थे ना पीछे कि हो सकता है क्या होगा परिस्थितियां बदलेगी तो उसको हम पूरी तरह से पालन न कर सके तो वही कह रहे थे परिस्थितियां बदलने के मैंने ये कह रहा हूं कि जो नया आ रहा है नवीकरण हो रहा है ना ये क्या है असल में यह विकास की पहचान है, यह विकास की प्रक्रिया प्रोसेस है ना, ठीक है। ये क्या होता है राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की क्या होती है ये एक प्रक्रिया होती है प्रोसेस होती है ना। आगे कर रहे हैं यहां से ना इट इज द
बिजनेस ऑफ एजुकेशन, इट इज बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये का है ये एक शिक्षा का बिजनेस है ना, एजुकेशन, बिजनेस ऑफ एजुकेशन। एज आई सी माने मैं देखता हूं, इट तो ए मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यू मतलब दोबारा ना, एंड आई मे वी फॉर गिवन दी presumption that my choice to his high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long। अब देखो बता रहे हैं ना, ये मेरे विचार से होए, ये अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये तो इतिहास का वर्तमान को जोड़ दिए, ये विकास का एक पहचान है। और करें कि ये मेरे विचार से क्या है, यह निरंतर जो नवीकरण है, तो जो नया विचार बनते रहते हैं, ओए इसमें योगदान देना ही शिक्षा का कार्य है। ओए जो नए नए नवीकरणीय होता जो विकास होता है, परिवर्तन होता है, उसमें मेरा योगदान देना ये क्या है, शिक्षा का योगदान है। शिक्षा का मेन कार्य वही है। और मैं ओए क्षमा चाहूंगा, ठीक है, अगर मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी मान्यता है कि मेरा इस उच्च पद पर चयन अगर पूर्ण रूप से नहीं हो, तो मुख्य रूप से मेरा लंबे समय से अपने लोगों की शिक्षा के साथ जुड़े रहने के कारण हुआ था। कह रहे हैं ना कि जो क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि यदि मेरा इस पद का चुनाव नहीं हुआ होता, तो मैं जो अपने लोग हैं उनके द्वारा जुड़कर भी जो शिक्षा है उसको क्या करूंगा, नवीकरणीय मैं क्षमा चाहूंगा ये करने के लिए। क्या है कि यदि मेरा चुनाव राष्ट्रपति के लिए नहीं हुआ होता, तो मैं क्या करता, अपने जो लोग हैं उनके साथ जुड़कर इसको रिन्यू करता, मैंने नया बनाता। रिन्यू बनाता हो नवीकरणीय, ठीक है। शिक्षा के साथ जुड़े रहने के कारण हुआ है। मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य की उपलब्धि, देखिए वो कर रहे हैं करें कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इन्वेस्टमेंट ऑफ नेशन। शिक्षा क्या है, शिक्षा राष्ट्र का प्रथम हथियार होता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का प्रथम क्या है, हथियार है। वही करें, मेरा मानना है कि शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य की उपलब्धि का मुख्य क्या है, वो साधन है या वही हथियार है। चौथा आए करें of national purpose, and that quality of education is incapably involved in the quality of the national। यह क्या करता है, शिक्षा राष्ट्रीय गुणवत्ता तो क्या करता है, ये सुदृढ़ करने के लिए जुड़ा होता है ना। जो भी राष्ट्र होता है, राष्ट्र का जो सुदृढ़ीकरण होता है, मजबूती होता है, वो कौन करेगा, एजुकेशन। तो वही कर रहे हैं कि शिक्षा का होता है किसी भी राष्ट्र का विकास हो या सुदृढ़ीकरण हो, उसमें सबसे आगे होता है, सहायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग, अगला है 5 पैराग्राफ में आते हैं। दिया है आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू दी लॉयलिटी। देखो माई सेल्फ, ये बार बार अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं ना, ये बार बार अपने क्या करिए तुम, चलिए आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू दी लॉयलिटी, निष्ठा होता है, ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर ओवर इट मे हैव कम एंड बाई होम सबर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। याद रखिए क्या करे कि अतः मैं हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने की क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो भी हमारी प्राचीन में जो संस्कृति है उसमें क्या करो, उसमें उसका मैं सम्मान करूं, उसको आगे लेकर जाऊं, ऐसा मैं क्या करता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं। चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आई हो, वह संस्कृति कहीं से भी आई हो, या करें तथा यह किसी के भी योगदान रहा हो, मैंने जो संस्कृति है ना वो कहीं से भी आई हो या उसमें किसी और का योगदान हो, उसको क्या कर रहा हूं, मैं आगे लेकर जाऊंगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। आगे करें
आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू दिस सर्विस। सर्विस मतलब सर्विस में कहता है सेवा। आई प्लेज मतलब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। बात करें माई सेल्फ, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं स्वयं से प्रतिज्ञा लेता हूँ दी सर्विस ऑफ टोटलिटी तो माई कंट्रीज कल्चर, जो मेरा पूरा सेवा होगा ना पूर्ण रूप से मेरी संस्कृति का होगा, मेरे देश की संस्कृति का होगा। ठीक है, टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, मेरे देश की संस्कृति का होगा। फिर करें आई प्लेड माई लॉयलिटी टू माई कंट्री, जो मैं फिर कर रहा हूँ प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने देश का क्या करूंगा निष्ठा, इरेस्पेक्टिव टू ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। देखो ये जो बहुत सारे जो लोग हैं जो धर्म और भाषा, भाषा का होते हैं बटे होते हैं, तो उसको क्या करूंगा मैं एक साथ लेकर आगे चलूंगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। देख रहे हैं मैं बिना अपने देश के प्रति धर्म भाषा के भेदभाव मैं क्या करूंगा वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जो भी भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे जो लोग एक दूसरे से अलग है उनको एक साथ ले चलने की मैं शपथ लेता हूं। ठीक है, आगे करें आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बताता है स्ट्रेंथ बताता है शक्ति, स्ट्रेंथ एंड प्रोसेस एंड फॉर दी वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट कलर और क्रीड। देखिए कह रहे हैं कि मैं अपने देश में लोगों की भलाई करने के लिए क्या करता हूँ शपथ लेता हूँ। किसके वो जो जाति है, नस्ल है या रंग भेदभाव है, उसमें जो भी भेदभाव होता है उस सबको एक साथ ले चलने के लिए मैं करता हूँ शपथ ग्रहण करता हूँ। ये उनका पूरा शपथ ग्रहण है। ठीक है, ये पूरा शपथ ग्रहण किया है कि मैं क्या क्या करूंगा। ठीक है, आए गए दी होल ऑफ भारत। होल मैंने पूर्ण, होल मैंने पूर्ण होता है, होल मैंने पर है होल मैंने पूर्ण है। ठीक है, तो ये कर रहे हैं कि मेरा जो पूरा भारत है कर रहे हैं पॉइंट है दी होल ऑफ भारत इज माई होम, जो पूरा भारत है मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं मेरा परिवार है। ये मेन पॉइंट है इस पार्ट का ना, और यहीं से निकल गया भारत इज माई होम। ठीक है, आएगा दी पीपुल हैव ए चूजन टू मेक मी, लोगों ने मुझे क्या किया है जो चुना है क्या के लिए बनाने के लिए नो मेक मैंने बनाने के लिए ओए मी दी हेड ऑफ दिस फैमिली, मुझे इस परिवार का क्या चुना है हेड चुना है मुखिया चुना है ना। कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है, और इन लोगों का जो मुखिया होता है ना मुझे चुना गया है ना बनाया गया है। आए कर रहे हैं ओए फॉर एक क्रिएशन मतलब बनाना क्रिएशन टाइम, इस टाइम हमको शॉर्ट मतलब अचानक होता है ना, शॉर्ट मतलब अचानक या निश्चित में ना, इसको एक निश्चित समय के लिए हम क्या किया गया है एक हेड बनाया गया मुखिया बनाया गया है ना। चलिए यहाँ पे है इट शैल बी ने एर्नेस्ट ओए आगे दिया है engage where to seek to make this home a strong and beautiful। देखिए कह रहे हैं ना मैं इस घर को सुदृढ़ सुंदर बनाऊंगा। ऐसा मैं क्या करूंगा प्रयास करूंगा कि मैं अपने घर को सुदृढ़ और सुंदर ना। चलिए आगे कर रहे हैं a worthy home for the people engaged in the fasting task of a willing of a just and a prosperous and graceful life task of हो गया ये कर रहे हैं ना नहीं कह रहे हैं कि जो न्याय संगत समृद्ध और शोभनीय जीवन की रचना की क्या
आकर्षक कार्य में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि जो यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के विकास में जो लगे हुए हैं, मैं उसका मुखिया हूँ और मैं इस घर को सुदृढ़ बनाऊंगा और सुंदर बनाऊंगा ना, ऐसा मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, शपथ लेता हूँ।